हेलो बच्चों, कल हम क्या कर रहे थे भाई? कल हमने जो पालमपुर का विलेज की एक स्टोरी थी वो हमने कर ली थी। ऑलराइट, चलो जी आगे कुछ करते हैं। अब आज करते हैं आधुनिक विश्व में चरवाहे। देखो ये चैप्टर भी तुम्हारे पेपर में आएगा। आधुनिक विश्व में चरवाहे। चरवाहे का मतलब क्या होता है, कुछ पता है? चरवाहे का मतलब होता है, तुमने देखा होगा कि जब शहर से तुम बाहर जाते हो, तुम दिल्ली में रहते हो, तुम कभी गांव की साइड में या कहीं पे भी जाते हो तो शहर के बाहर जो मिलते तो बहुत सारे भेड़ बकरियों के साथ में 2-4 आदमी मिलते हैं तुम्हें देखने को। तो उनको क्या कहते हैं? उन्हीं को चरवाहा कहते हैं। क्या कहते हैं? चरवाहे कहते हैं। उन्हीं को चरवाहा कहा जाता है। ऐसे लोग कैसे होते हैं? उनका कोई भी एक ठिकाना नहीं होता है, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, क्योंकि उनकी बकरियों को क्या चाहिए होता है भाई? चारा चाहिए होता है चरने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ से वहाँ पे घूमना पड़ता है, वो एक जगह टिक के नहीं रहते। तो भारत में कई तरह के समुदाय हैं, भारत में भी है और विश्व में, मतलब दुनिया में। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ भारत के अंदर है, भारत के अलावा दूसरे देशों में भी चरवाहों की बहुत सारी किस्में हैं, जातियां हैं उनकी। ऑलराइट, बहुत सारी क्या है भाई? जातियां हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये अपना काम कैसे चलाते हैं? अब तुम्हारे फादर कुछ काम करते होंगे, तुम्हारे फादर कुछ काम करते होंगे, तुम्हारे फादर कुछ काम करते होंगे, कोई किसी तरह से अपने घर परिवार को चला रहा है, कोई किसी तरह से। तो ये लोग कैसे चलाते हैं अपने घर को? देखो, इनके पास में भेड़ बकरी होती है तो उनकी खाल बेचते हैं ये लोग, उनका ऊन बनती है उससे, है ना, तो उससे उनका व्यापार, जो उनकी जीविका है वो चलती है। दूध बेच देते हैं, तो ये सब करके क्या करते हैं? अपना काम चलाते हैं। मीट वगैरह बेच देते हैं, तो उससे अपनी जीविका को चलाते हैं। घुमंतु का क्या मतलब है? कि यहाँ से वहाँ पे कहीं भी जब घूमते रहते हैं तो उनको बोलते हैं घुमंतु। कि क्या है ये? चरवाहे घुमंतु होते हैं, ये एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि ये राजा था, वो बाबर था, अकबर था, और ये वाला राजा था, विक्रमादित्य था, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सब के बारे में साथ इन सबको तो पढ़ते ही हैं, राजा महाराजाओं को, योद्धाओं को तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ और किसको पढ़ते हैं भाई? व्यापारी हो गए, वही दस्तकार हो गए। जैसे हमने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था कि दस्तकारी होते थे, जो दस्तकार होते हैं जो अपने हाथ से कोई काम कर सकते हैं, जैसे बढ़ाई हो गया, जैसे राजमिस्त्री हो गए, इस तरह के लोग क्या होते हैं? क्या बोलते हैं भाई? दस्तकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दस्तकार बोलते हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन चरवाहों के बारे में हमें कोई भी नहीं बताता कि चरवाहे क्या होते हैं। इतिहास में बहुत कम पढ़ने को मिलता है। तो हम आज चरवाहों के इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या करेंगे? चरवाहों के बारे में ही बात करेंगे। ऐसे ये चैप्टर बहुत लंबा है, काफ़ी लेंदी है, तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ, सिक्स, मतलब जितने भी हो पाएंगे पार्ट, जितने भी टेबल होंगे उतने कर लेंगे। और इनके लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन देंगे। यू हैव टू डू ऑल ऑफ दी क्वेश्चन आफ्टर द चैप्टर। चैप्टर के बाद में तुम्हें कुछ क्वेश्चन करने हैं। ऑलराइट, अब इतना समझ में आया कि चरवाहा क्या होते हैं? चलो पढ़ लेते हैं। जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं बस। आधुनिक विश्व में चरवाहे, हम किसके बारे में बात करेंगे भाई? जो हमारे भारत में भी कई किस्म के चरवाहे होते हैं। एक तो होते हैं हिमालय के चरवाहे। हिमालय के चरवाहे का मतलब क्या है? जो हिमालय में रहते हैं। ठीक है, जो हिमालय मतलब पहाड़, जो पहाड़ों में रहते हैं। आपने हाईवे से जाते हुए या फिर शहर की सीमा के बाहर जाते हुए देखा होगा चरवाहों को, कि वो अपनी भेड़ बकरियों के झुंड के साथ में जाते रहते हैं, डंडा लेके हाथ में। आगे ऐसे लोगों का जीवन घुमंतु होता है, यानी कहीं भी टिककर नहीं रहते वो लोग। ठीक है, कैसे होते हैं? घुमंतु होते हैं। भारत और दुनिया के कई देशों में चरवाहों के कई समुदाय आज भी रहते हैं। मतलब ये नहीं है कि चरवाहा अब नहीं है, पहले रहते थे, आज भी रहते हैं। जब तुम उनको देख पाते हो जब शहर से बाहर जाते हुए उन लोगों को, क्योंकि वे अभी भी भारत के अंदर है। और उनकी अलग अलग क्या होती है भाई? जातियां होती है, अलग अलग समुदाय के होते हैं। मवेशी पालना और दूध, मीट, खाल और ऊन बेचना इनका मुख्य पेशा होता है। काम क्या होता है भाई? क्या काम करते हैं लोग? मवेशी पालते हैं, जानवर पालते हैं, मीन्स भेड़ बकरी पालते हैं। क्या करते हैं? दूध बेचते हैं बकरी का, मीट बेचते हैं, खाल बेचते हैं और ऊन बेचते हैं। उससे वो अपनी मतलब जीविका को चलाते हैं। लेकिन जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो राजा और योद्धाओं के अलावा हम किसानों, व्यापारियों, दस्तकारों आदि के बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन जब भी हम इतिहास की बात करें तो वहाँ पे हम जिसके बारे में पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा
सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ते हैं? राजाओं के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, महाराजाओं के बारे में, योद्धाओं, किसने किससे कितना युद्ध किया, कब कितना युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, वगैरह वगैरह के बारे में हम बात करते हैं। किसानों, व्यापारियों, दस्तकारों के बारे में बात की हमने फ्रांसीसी क्रांति में, लेकिन चरवाहों के बारे में बहुत कम बात करते हैं, करते ही नहीं है इनफैक्ट। तो चरवाहों के बारे में बहुत कम ही बताया जाता है। अब हम आगे चलेंगे और करेंगे हिमालय के जो हमारे चरवाहे होते हैं वो कौन कौन सी प्रजाति के होते हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, वगैरह वगैरह। राइट, हाँ भाई देखो, अगर हम इसकी बात करें तो होते क्या है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि उपनिवेशी शासन, मतलब जब हमारा देश गुलाम था। उपनिवेशी का मतलब क्या है भाई? गुलामी। गुलामी के बाद जो यहाँ के चरवाहा थे उनको किस किस परेशानियों से, किस किस परेशानी का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने कैसे इन लोगों को परेशान किया, किनको? चरवाहों को कैसे परेशान किया। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुज्जर बकरवाल समुदाय। कहाँ पे मिलते हैं ये लोग? हिमालय में। किसकी बात कर रहे हैं? अभी हिमालय के चरवाहों की बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, जो गुज्जर बकरवाल समुदाय है, ये चरवाहे जम्मू और कश्मीर के पहाड़ों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जम्मू और कश्मीर के पहाड़ों में। ये भेड़ और बकरी पालते हैं। क्या पालते हैं? भेड़ और बकरी। क्या है, गाय भैंस पालते हैं? नहीं, ये भेड़ और बकरी पालते हैं। ये घुमंतु लोग, घुमंतु मतलब यहाँ से वहाँ पे कहीं भी घूमने वाला, जो जिसका एक जगह टिक कर एक जगह ठिकाना उसका नहीं होता। ये घुमंतु लोग 19वीं सदी में आए थे। कब आए थे? 19वीं सदी में। कहाँ पे आए थे? भारत में। कहाँ पे आए थे भाई? भारत में आए थे। और फिर यहीं बस गए और फिर यहीं पे ही रहने लगे। कहाँ रहने लगे? हिमालय में, जम्मू और कश्मीर में रहने लगे। हर वर्ष, हर साल ये लोग गर्मी और जाड़े के चरगाहों में आते जाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गर्मी के और सर्दियों के हिसाब से ये अपने स्थान को बदलते रहते हैं। देखो, ये होता है हिमालय, इस तरह से। ये क्या है? हिमालय। ये हिमालय है और ये होती है सबसे निचली वाली पहाड़ी। ये इसका नाम होता है शिवालिक। क्या नाम होता है भाई? शिवालिक। शिवालिक। तो जब जाड़ा होता है, जब सर्दियां होती है, तो बर्फ से पहाड़ियां ढक जाती हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं लोग? शिवालिक की पहाड़ियों के निचले हिस्से में आ जाते हैं अपने मवेशियों को लेके, क्योंकि वहाँ पे तो बर्फ पड़ी हुई है, वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे ये लोग। अब आ गए, तो ये लोग शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते हैं ताकि उनके मवेशियों को चारा मिल सके। देखो, गर्मी में ये लोग ऊपर चले जाते हैं। ऊपर से जाने का मतलब है कि पहाड़ियों के आसपास इधर यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे इन हिस्सों में। मतलब जैसे ये पहाड़ है तो यहाँ पे कुछ हिस्सा होता है, यहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन जब बर्फ पड़ती है तो ये यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियों में यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। तो जब ये यहाँ पे आते हैं तो ऊपर बर्फ पड़ गई, बर्फ पिघल गई, उसके पानी से यहाँ पे क्या जम गया? चारा उग गया अपने आप से। उसके बाद में फिर ये अपने मवेशियों के लिए ऊपर जाती है, गर्मी होने लगती है। तो गर्मी में उनको सब लोग यहाँ पे चारा भी उनको मिल जाता है और यहाँ पे जो उन्होंने खाया था वो दोबारा से उग जाता है। तो जब तक वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे चारा उग जाता है, और जब यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे उग जाता है। ठीक है, तुम्हें समझ में आया? चलो जी, अप्रैल ये कर लिया हमने कि शिवालिक की पहाड़ियों के निचले हिस्से में कहते हैं ताकि उनके मवेशियों को चारा मिल सके। अप्रैल के महीने में जब गर्मी शुरू हो जाती है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि जब बर्फ पड़ जाती है तो क्या करते हैं? नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन जब गर्मी शुरू हो जाती है, अप्रैल के महीने में जब गर्मी शुरू हो जाती है, तो ये वापस ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं जहाँ तब तक हरी घास उग जाती है, क्योंकि बर्फ पिघल के आगे नीचे पानी बन के तो आया होगा। तो यहाँ पे जब तक क्या हुआ? घास उग गई, तो ये मवेशी उस घास को खाएंगे। फिर जब सर्दियाँ आ जाएंगी, ये बर्फ से ढकने लगेंगे पहाड़, फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तब तक यहाँ पे घास उग जाएगी। समझ में आया? चलो जी, हाँ जी, इसके अगले समुदाय के बारे में बात कर लेते हैं। अगला समुदाय है हमारा गद्दी समुदाय। गद्दी समुदाय भी हिमाचल प्रदेश में, देखो जो गुज्जर बकरवाल है वो कहाँ रहता है? जम्मू कश्मीर। कहाँ रहता है भाई? जम्मू एंड कश्मीर। और जो गद्दी चरवाहे हैं ये कहाँ पे रहते हैं? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे रहते हैं भाई? ये चरवाहे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ये जाड़े में शिवालिक के निचले इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे गुज्जर बकरवाल रहते हैं शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे। ये लोग भी सर्दियों में जब बर्फ पड़ने पे वहीं पे ही
आ जाते हैं, ठीक है। बाद में और अप्रैल में लाहौर और स्पीति की तरफ चले जाते हैं। अप्रैल के बाद कहाँ जाते हैं भाई? जो गुज्जर बकरवाल होते हैं वो कहाँ जाते हैं? पहाड़ियों के ऊपर जाते हैं। पहाड़ियों के ऊपर जाते हैं। लाहौल क्या होता है? जगह जगह का नाम है। और जो ये लोग हैं गद्दी, ये लाहौर और स्पीति की तरफ चले जाते हैं। गुज्जर समुदाय देखो, एक होता है गुज्जर बकरवाल जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, एक होता है गुज्जर समुदाय। तो गुज्जर कहाँ पे रहते हैं? ये चरवाहे गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में रहते हैं। और ये लोग जाड़े में भावर के जंगलों में चले जाते हैं। भावर क्या होता है वो बताएंगे अभी थोड़ी देर में। गर्मियों में ये लोग ऊंचाई पर स्थित चरागाह यानी बुग्याल पहुंच जाते हैं। सर्दियों में आ जाते हैं भावर में और गर्मियों में आ जाते हैं बुग्याल। भावर देखो, भावर क्या होता है समझा देते हैं। भावर होता है ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, सर्दी हुई, बर्फ पड़ी, यहाँ पे ये बर्फ जमी हुई है। तो जो छोटे छोटे जंगल होते हैं ना, यहाँ पे जो छोटे छोटे जंगल होते हैं, तो ये लोग यहाँ भावर में चले जाते हैं। कब? जब सर्दी पड़ती है तब सर्दी में भावर में आ जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? भावर के जंगलों में आ जाते हैं सर्दियों में। और जब गर्मी होती है तो फिर दोबारा से जाते हैं ऊपर। यहाँ पे जंगलों में आ गए तो मैं बुग्याल क्या होता है? बुग्याल देखो, ये पहाड़ है ना, ये यहाँ पे कहीं भी जंगलों में रहते हैं। फिर जब गर्मी होने शुरू हो जाती है तो बर्फ तो पिघलनी शुरू हो जाती है, लेकिन ऊंचे ऊंचे जो हिस्से होते हैं पहाड़ों के, वहाँ पे हमेशा ही बर्फ गिरती है, ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए तो बुग्याल होता है जो, ये तो है नहीं कि ये पहाड़ खड़ा है इसी के साथ में दूसरा पहाड़ खड़ा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो थोड़े बहुत मैदान यहाँ पे रह जाते हैं। तो इन मैदानों को क्या कहते हैं भाई? जो हरे भरे घास के मैदान होते हैं उनको बोलते हैं बुग्याल। क्या बोलते हैं? बुग्याल बोलते हैं इनको। तो जब जाड़ा होता है तो ऊपर से भावर में आ जाते हैं, भावर के जंगलों में। जब गर्मी होती है तो नीचे से ये बुग्याल पहुंच जाते हैं, ज्यादा ऊपर तक नहीं जाते, ठीक है। बुग्याल टू भावर, भावर टू बुग्याल। हाँ, गर्मी में ये लोग ऊंचाई पर स्थित चरागाह यानी बुग्याल पहुंच जाते हैं और सर्दियों में भावर में आ जाते हैं। इनमें से कई लोग 19वीं सदी में जब चरवाहे भारत में आए थे तो कहाँ पे आए थे? हिमालय में आए थे। लेकिन उसी टाइम पे कुछ चरवाहों ने कहा कि हमें पहाड़ अच्छे नहीं लगते, हमें तो इधर जाना है, तो वो कहाँ पे आ गए? उत्तराखंड में आ गए। तो इनमें से कई लोग, उन्हीं में से कई लोग 19वीं सदी में जम्मू के पहाड़ों से उत्तर प्रदेश की तरफ पलायन कर चुके थे, मतलब आ चुके थे। पलायन का मतलब क्या होता है? पलायन का मतलब क्या होता है? पलायन का मतलब होता है जैसे कि बिहार से बहुत सारे लोग दिल्ली में आए हुए हैं काम की तलाश में, काम उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड, मतलब इन सब जगहों से यहाँ पे लोग आते हैं और काम करते हैं, तो पलायन करते हैं वो लोग। तो पलायन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसको क्या कहते हैं भाई? पलायन कहते हैं। डरना नहीं है, पलायन बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है। बुग्याल क्या होता है? ऊपर का हिस्सा। बुग्याल क्या होता है? ऊपर का हिस्सा, जब ऊपर के मैदानों में चले जाते हैं लोग। और भावर क्या होता है? जो पहाड़ से नीचे जंगल होते छोटे छोटे, उनको क्या क्या कहते हैं भाई? उनको भावर कहते हैं। समझ में आया? चलो हाँ जी, नेक्स्ट देखो, हमने सीखा कि भावर क्या होता है और बुग्याल क्या होता है। भावर क्या होता है भाई? ये पहाड़ है, यहाँ पर जमी हुई है, ये नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे जंगलों में, जंगलों के होते हैं यहाँ पे, इसको क्या कहा गया? भावर कहा गया, निचला जंगल। गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में, उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में पहाड़ियों के निचले हिस्से में पाया जाने वाला जंगल, शुष्क जंगल मतलब सूखा जंगल, उसको क्या कहा गया भाई? भावर कहा गया। क्या कहा गया? भावर कहा गया। बुग्याल क्या होता है? बुग्याल होता है ऊंचे पहाड़ों में स्थित, यानी कि ये पहाड़ बनाए हुए हैं इस तरह से, ये पहाड़ होते हैं इस तरह से। तो जो ये इलाका होता है यहाँ पे क्या होता है? घास के मैदान होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? घास के मैदान होते हैं। उनको क्या कहा गया? बुग्याल कहा गया। बुग्याल कहा होता है ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा गया, ठीक है। इसके अलावा हिमालय में और भी बहुत सारे समुदाय थे जो रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से? भोटिया, शेरपा और किन्नौरी। भोटिया, शेरपा और किन्नौरी। कौन कौन? गुज्जर बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी। ये सब कौन है भाई? चरवाहों की प्रजातियां हैं, चरवाहों के समुदाय हैं। और ये कहाँ पे रहते हैं भाई? हिमालय की पहाड़ियों में अक्सर ये देखने को मिलते हैं।
ऑलराइट, आज हमने क्या क्या किया भाई? क्या क्या किया भाई हमने आज? क्या क्या किया? आधुनिक विश्व में चरवाहे कर लिया। आधुनिक विश्व में चरवाहे कर लिया। समझ में आया? चरवाहे क्या होते हैं ये कर लिया। चरवाहे क्या होते हैं ये कर लिया। चरवाहे कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, क्या उनकी जीविका होती है, ये सब कर लिया हमने। आगे कि दूध वगैरह वो बेचते हैं, ऊन बेचते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन रहते हैं? गुज्जर बकरवाल। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल। हिमाचल प्रदेश में गद्दी। और गुज्जर कहाँ रहते हैं भाई? उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में रहते हैं। ये हमने आज कर लिया। चलो भाई, अब कुछ क्वेश्चन देंगे तुम्हें, कुछ एमसीक्यूज होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे, तुम्हें वो करने हैं। ठीक है? हाँ जी, कुछ एमसीक्यूज है हमारे। क्या है? एमसीक्यूज है कुछ, इनको करते हैं एमसीक्यूज को। ठीक है? क्या है? गुज्जर बकरवाल कहाँ के रहने वाले हैं भाई? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर पश्चिम बंगाल। कहाँ के रहने वाले हैं ये तुम्हें करना है। गुज्जर बकरवालों का व्यवसाय क्या है? क्या व्यवसाय है? भेड़ बकरी पालते हैं, घोड़े खच्चर पालते हैं, गाय भैंसे पालते हैं, सब कुछ करते हैं। गद्दी चरवाहों का निवास कहाँ था? कहाँ रहते थे वो? कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ के रहने वाले वो तुम्हें बताना है। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर पशुपालक गर्मी में शुष्क वन क्षेत्र में आ जाते हैं। तो जहाँ भी वो जाते हैं, जो शुष्क वन क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? उन वनों को क्या कहा जाता है? भावर, बुग्याल, बांगर या फिर खादर। उच्च पर्वतों पर, मतलब ऊंचे पर्वतों पर स्थित विशाल चारागाहों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तराई, भावर, बुग्याल या फिर बांगर, इनमें से क्या कहा जाता है? इनमें से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करने हैं भाई, तुम्हारे होमवर्क है तुम्हारा। सारे क्वेश्चन देख लो, करने हैं इनको। ठीक है? भावर क्या है, बुग्याल क्या है, ये क्वेश्चंस है।